जंगल में शिकार पर गए ह्यूज ग्लास पर पहले आदिवासियों द्वारा हमला होता है और फिर एक जंगली भालू उसे इस कदर जख्मी कर देता है कि उसके साथियों को उसे मरने के लिए छोड़ना पड़ता है। पर अपनी अद्भुत इच्छा शक्ति के दम पर ग्लास न सिर्फ जिंदा बचता है बल्कि वो अपने बेटे की मौत का बदला भी लेता है। आगे की कहानी जानने के लिए पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मूवी की शुरुआत सन 1823 से होती है, जहां कुछ शिकारी जंगल में नदी में डेरा डाले हुए हैं, जिनका कप्तान है हेनरी। वो जंगल में शिकार करके जानवरों की खाल का व्यापार करते हैं। उनके साथ एक गाइड भी है जिसका नाम है ग्लास, जो जंगल से अच्छी तरह से वाकिफ है। साथ ही में उसका बेटा हुक भी है। अचानक उन पर आकर के आदिवासियों द्वारा हमला हो जाता है, जो अपने मुखिया की बेटी की तलाश कर रहे थे। हमले में कई शिकारी मारे जाते हैं और बाकी के बचे लोग ग्लास के कहने पर नाव की तरफ जाते हैं और वहां से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। ग्लास का बेटा हुक थोड़ा परेशान लग रहा था, जिसे ग्लास कहता है कि वो उसकी अच्छे से देखभाल करेगा, क्योंकि पिछले दिनों ग्लास की बीवी की मौत के बाद से हुक ही उसके खानदान का बचा इकलौता फर्द है। और बीच रास्ते में ही ग्लास सभी को नाव को छोड़ने को कहता है, क्योंकि ग्लास को लगता है कि अगर हम नदी में सफर जारी रखेंगे तो उन पर फिर से हमला हो सकता है। अब नदी के किनारे पहुंचने पर हेनरी के हुक्म पर सभी जानवरों की खालों को छुपा दिया जाता है, ताकि वो फ्यूचर में आकर उन्हें लेकर जा सके। लेकिन उनमें से एक आदमी गेराल्ड उनसे मुतमईन नहीं होता, क्योंकि यही एक चीज कमाने का जरिया है। और जंगल में रात के दौरान सब लोग एक जगह पेशाब करते हैं। सुबह जंगल में ग्लास अकेला ही भटक रहा होता है, तभी उसे कई भालुओं के बच्चे दिखते हैं। अचानक एक भालू अपने बच्चों की हिफाजत के लिए ग्लास पर हमला कर देता है और उसे अधमरा छोड़ देता है और भालू अपने बच्चों के पास चला जाता है। लेकिन तभी ग्लास अपनी बंदूक से गोली चला देता है, जिससे वो भालू पलटकर फिर से उस पर हमला कर देता है और इस बार ग्लास को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। इसलिए ग्लास भालू पर खंजर से हमला कर देता है और भालू मारा जाता है। दोनों एक ढलान से नीचे गिरते हैं, जहाँ भालू ग्लास के ऊपर गिरता है। तभी उसके साथी गोली की आवाज सुनकर वहाँ आ जाते हैं और ग्लास को ढूंढकर उसका इलाज करते हैं। उसके गले में टाके लगाए जाते हैं, लेकिन ग्लास अभी भी मरने की राह पर है। हेनरी फौरन सबको ये जगह खाली करने को कहता है, क्योंकि गोली की आवाज ने हमलावरों को भी होशियार कर दिया होगा। बाकी बचे 9 लोग एक जगह आराम करते हैं और कैसे जल्दी से किले पर पहुंचा जाए इसके लिए वो प्लान बनाते हैं। और हुक अपने पिता ग्लास को तसल्ली दे रहा होता है, जो सुबह तक शायद जिंदा ना रहे। और सुबह बहुत ज्यादा ठंड के मौसम में ग्लास को लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो उन लोगों पर परेशानी बन रहा है। गेराल्ड कहता है कि उसे डर से आजादी देने के लिए उसे मार देना चाहिए। हेनरी भी इस बात से राजी हो जाता है, लेकिन वो उसे गोली नहीं मार पाता। इसकी वजह से वो ग्लास की देखभाल के लिए रुकने वाले को $100 देने को कहता है। हुक और ब्रिजर रुकने का फैसला करते हैं और उनके साथ गेराल्ड भी रुकने का फैसला करता है, ये सोचकर कि खालों को छोड़ने के बाद नुकसान की भरपाई इससे कम की जा सकती है। हेनरी जाते वक्त कहता है कि अगर ग्लास मर जाता है तो उसे इज्जत के साथ दफना दिया जाए, जबकि बाकी के लोग किले की तरफ जाने का रास्ता खोजते हुए आगे बढ़ते हैं। हेनरी के जाने के बाद हुक अपने पिता से बात करके दर्द से ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और इसी बीच ग्लास को याद आता है कि कैसे उसके गांव पर घुसपैठियों ने हमला किया और पूरे गांव को जला दिया और इस हमले में उसकी बीवी की मौत हो गई थी। इधर गेराल्ड ग्लास के लिए गला खोदने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि ग्लास कभी भी मर सकता है। गेराल्ड उसके पास जाता है, उस पर सबकी और अपने बेटे की जान खतरे में डालने का इल्जाम लगाता है, फिर उसका गला खोदने की कोशिश करता है। तभी हुक सही वक्त पर आ जाता है और उस पर हमला करता है। दोनों एक दूसरे से बहस करते हैं। गेराल्ड को डर है कि हुक की तेज आवाज से ब्रिजर को पता न चल जाए, जो पानी की तलाश में गया है। इसलिए वो ग्लास के सामने ही उसके बेटे हुक को मार देता है। ग्लास कुछ भी नहीं कर सकता था और तो और गले में टाका लगने की वजह से वो बोल तक नहीं पाता है। थोड़ी देर बाद ब्रिजर आकर हुक के बारे में पूछता है, लेकिन गेराल्ड उसके बारे में कुछ भी जानने से इनकार कर देता है। ग्लास ब्रिजर को सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझ ही नहीं पाता। अगले दिन गेराल्ड ब्रिजर को जगाता है और उसे बताता है कि आर्कर के आदिवासी लोग उनकी तरफ आ रहे हैं और उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। ब्रिजर हुक के बारे में फिर पूछता है, क्योंकि वो अभी तक दिखाई नहीं दिया था, लेकिन गेराल्ड कहता है कि कहीं पर रास्ता भटक गया होगा, इसलिए वो और इंतजार नहीं कर सकते। गेराल्ड ग्लास को पीछे ही छोड़ने को कहता है, लेकिन ब्रिजर उसे ये याद दिलाते हुए इनकार करता है। ये सुनने के बाद गेराल्ड ग्लास को जिंदा दफना देता है। ब्रिजर ग्लास से माफी मांगता है और एक खाली बोतल को उसके पास छोड़ देता है।
इसी दौरान हम देखते हैं कि हेनरी और बाकी बचे लोगों ने किले की जानिब चलना जारी रखा है। कुछ वक्त के बाद ग्लास कब्र से बाहर निकलता है और रेंगता हुआ पास में पड़े अपने बेटे की लाश के पास जाता है और अपने बेटे की मौत का बदला लेने का वादा करता है। ब्रीजर को गेराल्ड की नीयत पर ही शक होता है, इसलिए वो आदिवासी हमले के बारे में पूछता है, जो गेराल्ड बताता है कि ऐसा कुछ नहीं था, कोई आदिवासी उनके पीछे नहीं है। जिसे सुनकर ब्रीजर को हुक और गिलास को पीछे छोड़ने का पछतावा होता है। वो अपनी बंदूक निकालकर गेराल्ड पर तान देता है, लेकिन गेराल्ड चालाकी से उसे नीचे गिराकर उसे किसी से सच ना बताने को कहता है, वरना वो भी मारा जाएगा। ग्लास अपने मुर्दा बेटे के पास सोने के बाद अपना दुख बयान करके उसे छोड़ देता है और जंगल में रेंगता हुआ आगे बढ़ता है और एक नदी के किनारे पहुंचता है। वो अपने घाव को गर्म चाकुओं से दागता है। आकर के आदिवासी ग्लास के रुकने के निशान को ढूंढते हुए उसका शिकार करने के लिए नदी की तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन ग्लास जल्दी से नदी में कूदकर सही वक्त पर वहां से भाग जाता है। इधर ब्रीजर गेराल्ड एक गांव में आते हैं, जहां ब्रीजर को एक औरत मिलती है। वो गेराल्ड को कुछ बताए बगैर चुपके से उसके लिए खाना छोड़ देता है, क्योंकि उसको डर था कि उस रात वो मारा जा सकता है। और वो गांव में से 2 घोड़े लेकर किले की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर गिलास भी सही सलामत नदी से बाहर निकल आता है और जंगल में से होते हुए आगे बढ़ता है, जहां उसकी मुलाकात एक आदमी हिकॉक से होती है, जो शुरू में उसे खतरा मानता है, लेकिन ग्लास उसे खाने की भीख मांगता है, जिससे उसका दिल बदल जाता है। ग्लास अपनी चोटों और गेराल्ड के बारे में बताता है। यहाँ हिकॉक उसे ये कहकर खामोश करता है कि किसी को मारना सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। दोनों हिकॉक के घोड़े पे सवार होकर आगे बढ़ते हैं। इधर गेराल्ड और ब्रीजर भी किले में पहुंच जाते हैं। गेराल्ड हेनरी को ग्लास की मौत और हिकॉक के लापता होने के बारे में बताता है। हेनरी उसे तय की गई रकम देता है। ब्रीजर उसे लेने से इनकार कर देता है। तभी गेराल्ड ये कहकर उसे समझाता है कि ग्लास को वापस ना लाने की और मदद ना कर पाने की वजह से ये थोड़ा परेशान है, और ब्रीजर के हिस्से का पैसा भी वो खुद ले लेता है। इधर हिकॉक और ग्लास बर्फीले तूफान का सामना कर रहे हैं। हिकॉक को ग्लास की चोटों को देखकर उस पर रहम आता है और वो उसके रहने का ठिकाना तैयार करता है और उसकी तब तक देखभाल करता है जब तक वो ठीक नहीं हो पाता। एक दिन ग्लास उठता है तो वो देखता है हिकॉक को फांसी पर चढ़ा दिया गया है, जो फ्रांसीसी शिकारियों का किया गया था। इसलिए वो फ्रांसीसी शिकारियों के झुंड में घुस जाता है, जहाँ फ्रांसीसी लीडर ओगो नाम की एक लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहा था। तो ग्लास उसे वहीं मार देता है और बाकी के बचे फ्रांसीसियों पर गोली चलाता है और ओगो को बचा लेता है। अगली सुबह हालात और खराब हो जाते हैं जब उस पर आकर के आदिवासियों द्वारा हमला होता है। वो एक घोड़े से भागता है और हमले से बचने के लिए वो एक चट्टान से घोड़े समेत कूद जाता है, जहां घोड़े की मौत हो जाती है और ग्लास बच जाता है। और ठंड से बचने के लिए मजबूरन घोड़े की लाश को चीरकर उसी में शरण लेनी पड़ती है। तूफानी रात पार करने के बाद अगली सुबह कड़कड़ाती ठंड से उठता है। गेराल्ड को उसके किए गए की सजा देने के लिए प्लान बनाता है। इसी दौरान एक फ्रांसीसी किले में आता है और हेनरी से बात करता है। वो उन्हें बताता है कि एक अनजान आदमी ने उसके कबीले पर हमला कर दिया है और हमारे लीडर के साथ कई साथियों को मार दिया है। इसलिए वो हेनरी से मदद मांगता है। बदले में वो कुछ सामान को पेश करता है, जिसमें ब्रीजर द्वारा ग्लास के पास छोड़ी गई वो बोतल भी शामिल थी। इससे गेराल्ड को पता चल जाता है कि ग्लास अभी भी जिंदा है। हेनरी उस फ्रांसीसी से उस जगह के बारे में पूछता है। हेनरी ग्लास को ढूंढने के लिए अपने आदमी भेजता है। इधर गेराल्ड को फिक्र थी कि उसका झूठ जल्दी लोगों के सामने आ जाएगा, इसलिए वो तिजोरी के सारे पैसे लेकर भाग जाता है। इधर हेनरी को ग्लास मिल जाता है, जो कि बुरी तरह से घायल है। हेनरी उसकी मदद के लिए दौड़ता है। वो उसे गेराल्ड के बारे में बताता है। हेनरी ग्लास से कहता है कि गेराल्ड किले से भाग गया है। ग्लास उसी के पीछे जाने का फैसला करता है, लेकिन हेनरी उसे उसके घाव ठीक नहीं हो जाते तब तक इंतजार करने को कहता है। लेकिन ग्लास कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए जिंदा बचा है। वो हेनरी को कहता है कि उसकी बीवी की मौत के बाद उसका बेटा ही था जिसके लिए वो जिंदा था। अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो मरने से नहीं डरता है। अब हेनरी भी उसके साथ जाने का फैसला करता है। सुबह होते ही वो दोनों किले से बाहर निकलते हैं और गेराल्ड को ढूंढना शुरू करते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद दोनों अलग अलग जाने का फैसला करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जगह को समेटा जा सके। हेनरी को जल्दी से गेराल्ड मिल जाता है, जो ग्लास का पक्ष लेने के लिए उसकी मजम्मत करता है। हेनरी उसे किले में वापस आने को कहता है, जहां पर उसे हुक की मौत के लिए सजा दी जाएगी। लेकिन हेनरी उसे पकड़े इससे पहले ही गेराल्ड उसे गोली मार देता है।
ग्लास गोली की आवाज सुनता है और हेनरी की मदद के लिए भागता है, जहाँ वो हेनरी को मरा हुआ देखता है। अब ग्लास गेराल्ड को गुमराह करने के लिए हेनरी की बॉडी को लकड़े का टेक देकर घोड़े पर बैठा देता है और खुद मरने का नाटक करके घोड़े पर लेट जाता है। उधर गेराल्ड हेनरी को ग्लास समझकर गोली चला देता है। बॉडी नीचे गिर जाती है। जब गेराल्ड बॉडी को पलटता है तब पता चलता है कि ये हेनरी है और पीछे की तरफ से ग्लास गोली चलाता है। अब घायल गेराल्ड नदी की तरफ भागता है। ग्लास उसका पीछा करता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। ग्लास हुक की मौत का बदला लेने के लिए उस पर चाकू से हमला करता है और वो उसे मारने वाला था कि उसे हिक्कोक के अल्फाज याद आते हैं कि मरने और मारने का काम सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। तभी ग्लास सामने की तरफ आर्कर के आदिवासियों को देखता है और गेराल्ड को नदी में छोड़ देता है। सामने आदिवासी उसे पकड़कर मार देते हैं, लेकिन वो ग्लास को नहीं मारते क्योंकि जिस लड़की की ग्लास ने जान बचाई थी वो आर्कर आदिवासियों के लीडर की बेटी होती है, जिसका नाम ओगो था। ग्लास ने अपना बदला पूरा होने पर राहत की सांस ली और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें।